तहरीर असदार चौधरी। खंजीर की चर्बी की तारीख। यूरोप समेत तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम ममालिक में खंजीर का गोश्त पहली पसंद है। इन मुल्कों में बहुत से फार्म हैं जहां इस जानवर की परवरिश की जाती है। अकेले फ्रांस में ही 42,000 से ज्यादा फार्म हैं। खंजीर में दूसरे तमाम जानवरों के मुकाबले ज्यादा चर्बी होती है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के लोग चर्बी से परहेज करते हैं। तो खंजीर की चर्बी जाती कहाँ है? तमाम खंजीर महकमे खुराक की निगरानी में मिज़बाह खानों में ज़िबा किए जाते हैं और महकमे खुराक के लिए इन खंजीरों से निकली हुई चर्बी को बर्बाद यानी खत्म करना दर्द सर था। 60 साल पहले तक इसे अमूमन जला दिया जाता था। फिर इन लोगों ने चर्बी को इस्तेमाल करना सीख लिया। पहले इन लोगों ने चर्बी को साबुन बनाने में इस्तेमाल करके देखा और ये तजर्बा कामयाब हुआ। फिर एक पूरा नेटवर्क इस मैदान में कूद पड़ा और खंजीर की चर्बी को केमिकल से गुजारकर पैक करके बाजार में उतार दिया गया, जबकि सामान बनाने वाली दूसरी कंपनियों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान तमाम यूरोपीय ममालिक ने एक कानून बनाया, वो ये कि खुराक, दवाइयों और जाती इस्तेमाल की तमाम चीजों के कवर पर इसमें इस्तेमाल की गई अशिया की फहरिस्त देनी होगी। इस तरह खंजीर की चर्बी की फहरिस्त भी इन्हें देनी पड़ी। जो लोग 40 सालों से यूरोप में रहते हैं वो ये बात जानते हैं, लेकिन ऐसी मसनूआत जिनमें खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है मुस्लिम ममालिक में ममनू करार दे दी गई, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर कारोबार का नुकसान होना शुरू हो गया। तारीख में झांक कर देखा जाए तो अगर आप जनूब मशरकी एशिया से ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते होंगे कि 1857 की अवामी बगावत की वजह क्या थी। राइफल बुलेट यानी गोलियां यूरोप में बनती थीं और समुद्री रास्ते से बड़े सगीर में ट्रांसपोर्ट की जाती थीं, जिसे यहाँ तक पहुँचने में महीनों लग जाते थे और उनमें भरा हुआ गन पाउडर समुद्री माहौल के असर की वजह से खराब हो जाता था। फिर उन्हें इन गोलियों पर चर्बी के लेप का ख्याल आया। जो खंजीर की चर्बी होती थी उस चर्बी के इस लेप की सतह को गोलियों के इस्तेमाल से कबल दांतों से खरोचना पड़ता था। मुस्लिम और सब्जी खोर सिपाहियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जो धीरे धीरे अवामी बगावत की शक्ल इख्तियार कर गया। अहले यूरोप ने इस हकीकत को भांप लिया और खंजीर की चर्बी की जगह जानवर की चर्बी लिखना शुरू कर दिया। जो लोग 1970 से यूरोप में रह रहे हैं वो ये हकीकत जानते हैं। फिर मुस्लिम ममालिक के जिम्मेदारों ने इन कंपनियों से सवाल किया कि इन मसनूआत में किस जानवर की चर्बी है, तो उन्होंने कहा कि गाय और भेड़ की चर्बी है। मुस्लिम ममालिक ने फिर भी इन मसनूआत को ममनू करार दे दिया और अपने ममालिक पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि अब भी ये चीजें हराम थीं और इन जानवरों को हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता था। अब इन कसीर कौमी और मल्टीनेशनल कंपनीज ने बड़ा नुकसान उठाया। तकरीबन 75% कारोबार मुस्लिम ममालिक में रुक गया और इनको लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। आखिरकार उन्होंने खुफिया अल्फाज कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसका मतलब सिर्फ महकमे खुराक के लोग ही जान सके और आम आदमी को अंधेरे में रखा जाने लगा। इस तरह उन्होंने ई कोड्स का इस्तेमाल शुरू किया और ये तरीका आज की ज्यादातर मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, स्वीट्स, बिस्किट्स, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफीज, केन्ड फ्रूट्स। इन अशिया और दूसरे इस्तेमाल की चीजों में चूंकि खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है और मुस्लिम ममालिक में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मुसलमान इस वक्त कई मसाइल का शिकार हैं, जैसे बेशर्मी और बेहयाई, शिद्दत पसंदी और जिनसी बेराह रवी। इसलिए तमाम मुसलमानों और सब्जी खोरों से गुजारिश है कि वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों मसलन घी, ऑयल और दीगर अशिया को इस्तेमाल करने से कबल इन कोड्स को देख लें और कोई कोड मिल जाता है तो इस चीज को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें खंजीर की चर्बी होगी। इन कोड्स की फहरिस्त ये है: E100, E110, E120, E140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E3422, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435,
E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E495, E542, E570, E572, E621, E631, E635, E904। इन कोड्स को जुबानी याद करना आसान नहीं, लेकिन आजकल हर शख्स के पास मोबाइल फोन मौजूद है। इस कोड लिस्ट को अपने मोबाइल फोन में महफूज कर लीजिए और जहां आपको किसी चीज के बारे में सूअर की चर्बी का शक हो तो वहां आप इस कोड लिस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं।